में राहुल ओझा के साथ आई नजर अब खबरों पर। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि 19 जिलों में बारिश पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में मानसून की पहली बारिश ने एक बार फिर सरकारी तैयारियों की हकीकत सामने ला दी है। फुलवारी शरीफ की मौर्य बिहार कॉलोनी में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बुडको के अधूरे कार्यों ने सरकारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। मोतिहारी के हिरनिया गांव में आजादी के बाद भी पुल नहीं बनने से करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। स्थानीय लोग संसद से लेकर विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन इलाकों में पुल का निर्माण नहीं हो सका है। मुजफ्फरपुर में आरपीएफ ने फर्जी टिकट से यात्रा कर रहे बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पवन एक्सप्रेस में फर्जी टिकटों के साथ यात्रा कर रहे 4 यात्रियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। साथ ही संभावित अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। हाजीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मुंगेर के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र से 2 सगी नाबालिग बहनों के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों बहनें स्कूल और अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में एक सहेली को फोन कर उन्होंने बताया कि वे आरा में हैं और दिल्ली जा रही हैं। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में एक 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने बेउर थाने में एक लिखित आवेदन देकर आरोपी विनोद दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोतिहारी पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ हनुमान नगर गांव में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से करीब 1 किलो चरस बरामद किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि रेड के दौरान तस्कर भागने में सफल रहा। पटना के बाड़न मंडल में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीना युवक को भारी पड़ गया। बाढ़ थाने के सविता चौक के पास छापेमारी कर रहे उत्पाद विभाग की टीम ने एक दुकान के पास युवक को पकड़ा। युवक कोल्ड ड्रिंक हाथों में लेकर पी रहा था। जब पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर लगाकर जांच किया तो शराब पीने की बात सामने आई। शेखपुरा सदर थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त और देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। शराब नष्ट करने की वीडियोग्राफी भी कराई गई। शेखपुरा के दरियाचक गांव से सैकड़ों की संख्या में जीविका से जुड़ी महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाए। महिलाओं ने कचरा प्रबंधन केंद्र के लिए स्थल चयन में मनमानी और ग्रामीणों की राय की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एमआईटी कॉलेज सभा स्थल पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार में अपराध का जड़ से सफाया होगा। नालंदा, गयाजी और भागलपुर में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मिनीगन फैक्ट्री के खुलासे में एसटीएफ टीम ने ड्रोन का भी सहारा लिया। हथियार के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बेगूसराय में एक सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा स्थित गुप्ता लखमिनिया बांध के पास की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने गहना कारोबारी को लूट के दौरान गोली मारी और जेवरात भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ के G5 कोयला डिपो में भीषण आग लग गई। अब तक हजारों टन कोयला जलकर खाक हो गया। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में नामांकन बंद किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हुआ। छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूर्व की तरह उर्दू विषय में नामांकन शुरू करने की मांग उठाई। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज हो गई है। मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग के सामने भरत तिवारी की मां और पिता पहुंचे। उन्होंने अपना बयान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के सामने दर्ज कराया। आयोग के सामने 13 जुलाई को भरत के भाई और भाभी को बुलाया गया है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में सूरज नायक मौत मामले में आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और अपना आक्रोश जाहिर किया। लोगों का कहना है कि सूरज नायक की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मामले की जांच जारी है। बाढ़ में अपहृत युवक का आत्मलगोला से शव बरामद किया गया है। पटना का रहने वाला युवक कोतवाली इलाके के दूध मार्केट से लापता हुआ था। सीसीटीवी में युवक और कुछ लोगों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
रांची के अशोकनगर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी में बड़ा खुलासा हुआ। चोर लग्जरी कार में सवार होकर आए और बिल्डर के घर से 1 करोड़ उड़ा ले गए। वीआईपी इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित देलो घाटी में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत के विरोध में चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पर 45 घंटे से ज्यादा जाम लगा रहा। जवान के अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन विरोध जताया। गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने साथी कर्मी के साथ मारपीट और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सफाई कार्य बंद कर दिया। सफाई कर्मी ने सड़क पर प्रदर्शन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। नवादा में बिहार पेंशन दिवस पर विधवा में पेंशन की राशि मिलने के बाद एक महिला के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपए से ज्यादा की शेष राशि देखने से हड़कंप मच गया। महिला और परिवार घबरा गए। रेखा देवी ने इसे बैंक की बड़ी तकनीकी गलती बताते हुए जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। देवघर में सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से 4.04 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया। धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित ज्वेलर्स में शुक्रवार देर रात चोरों ने सिंधमारी कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोर पहले एक दुकान में घुसे और सिंधमारी कर ज्वेलरी दुकान में चोरी की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैमूर के कुड़ासन गांव में गोलीबारी की घटना का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जमीन विवाद में युवक को खेल के दौरान गोली मारी गई थी। हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवती के घर में घुसकर टांगे से हमला कर दिया गया। युवक पर दुष्कर्म का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती ने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद युवक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में श्राद्ध क्रम के दौरान भजन की जगह अश्लील गाना बजाने से इनकार करना भारी पड़ा। परिवार पर कुछ दबंगों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना सिटी की खाचीकला थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाया और एक देसी पिस्टल, 2 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। अरवल में मुख्यालय ने गुरुकुल आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने स्कूल संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पिटाई से छात्र की स्थिति बिगड़ गई और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच जारी है। सिमडेगा कोलेबेरा थाना क्षेत्र से 2 पशु तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। ओडिशा की ओर से प्रतिबंध गोवंशीय लदी गाड़ी सिमडेगा से गुजर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने पशु लदी गाड़ी को पकड़ा। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के खीराडी गांव में पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत खीराडी गांव के ग्राम कचहरी में अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। अररिया के रानीगंज में बीते 6 जुलाई को मवेशी व्यापारी से लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 जुलाई को बाइक और कार सवार अपराधियों ने मवेशी व्यापारी से 77,000 रुपए लूटे थे। सिमडेगा में पवार हाउस में नकाबपोश चोर घुसे, जहां उन्होंने कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर मोबाइल छीने, ट्रांसफार्मर लीड चुराया और पीतल का कोयल भी निकालने में भी नाकाम कोशिश की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गोपालगंज में गंडक नहर में शुक्रवार को लापता हुए साइकिल सवार किसान का शव मिला। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया और पुलिस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। संतुलन बिगड़ने से गंडक नहर में गिरकर मौत हो गई। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले सारण के तरैया थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद इमरान अंसारी का शव शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। परिवार सहित अन्य ग्रामीणों की भी आंखें नम दिखी। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में 40 साल की महिला के साथ दुष्कर्म मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की है। अरवल के फतेहपुर संडा के पास नेशनल हाईवे 139 पर हाईवा और टेम्पो के बीच हुई भीषण टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे में घटनास्थल पर 2 लोगों की मौके पर मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जांच जारी है। बांका में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। 3 को स्थानीय लोगों ने बचाया। पूरी घटना बेलहर के बदुआ डैम की है। वहीं मृतकों की पहचान मुंगेर के संग्रामपुर के बड़ोनिया के अभिनव और गौरव सिंह के तौर पर हुई है।
सासाराम में लालगंज के नहर में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के 7 घंटा गुजरने के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका। एसडीआरएफ सहित गोताखोर भी जांच में जुटे, परिजन की परेशानी बढ़ी। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से बिजली का करंट लगने से एक निजी शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बारिश के बाद बिजली का खंभा टूटने की जानकारी बिजली विभाग को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। खगड़िया के NH 107 पर अचानक सड़क से भैंस गुजरने के कारण 3 बहन की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जमुई के खैरा प्रखंड के कैराकादो गांव में विषैले सांप के डसने से 16 साल की नाबालिग गुड़िया कुमारी की मौत हो गई। परिजनों द्वारा इलाज कराने के बजाय पहले झाड़ फूंक कराने में समय गंवाने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और मौत हो गई। कैमूर में अंधविश्वास के चलते एक महिला की जान चली गई। महिला को सांप के डसने पर परिजन महिला को नीमिया के सती माई धाम लेकर चले गए। वहीं झाड़ फूंक के दौरान समय बर्बाद करने से महिला की मौत हो गई। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बरबीघा सरमेरा सड़क मार्ग में बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मारी, जिसके कारण बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गोपालगंज शहर में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान नगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डिजिटल बिहार की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हाजीपुर से सीएम सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना का उद्घाटन किया। जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगी। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार का पहला गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ संवाद किया। लोहरदगा में आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कसी है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, आगामी मानसून सत्र में विपक्ष एकजुट होकर केंद्र की नीतियों और विफलताओं के खिलाफ आवाज उठाएगा। झारखंड में 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेएमएम ने एमओयू को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि यह पुराने वादों की नई पैकेजिंग है। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 में झारखंड के वित्त मंत्री शामिल नहीं हुए थे। इस पर कई सवाल उठ रहे थे। अब राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन जिस मकसद के लिए किया गया था, उसमें वित्त मंत्री के शामिल होने की कोई बात नहीं थी। राजधानी की सड़कों पर सीएम हेमंत के पोस्टर लगे। करोड़ों के निवेश को लेकर बधाई दी गई। निवेश को ऐतिहासिक बताया गया। रांची कांग्रेस ने पीसी कर राम मंदिर चंदा चोरी मामले की चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता मणिक ठाकुर ने चंदा चोरी को आस्था पर चोट पहुंचाना बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मंदिरों से चंदा चोरी की घटनाएं हुई है, इसके खिलाफ कांग्रेस जन जन तक जाएगी। राज्य में मानसून की बारिश के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे हैं और बारिश का अनुमान लगाया गया। वहीं राजधानी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 14 से 15 जुलाई को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पटना सिटी में लगातार हो रही रिमझिम बारिश ने नगर निगम की पोल खोली। झमाझम बारिश से कई इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति बनी। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने नगर निगम के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया। गिरिडीह में सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते गर्भवती को 4 किलोमीटर खाट पर ढोया गया। बड़ा सवाल है, क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है? नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के सिंगर गांव के पास रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोड ट्रक के गुजरने से पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया और लोगों की आवाजाही ठप हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। रांची में नगर निगम की बोर्ड बैठक में फंड लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने विकास कार्य न होने का हवाला देते हुए बोर्ड बैठक में अपनी आवाज बुलंद की। वहीं शहर की साफ सफाई और जलजमाव जैसे मुद्दों पर निगम की बोर्ड की बैठक में चर्चा और मंथन हुआ। धनबाद के छाताबाद में 7 जुलाई को भूधसान की घटना से लोगों में डर का माहौल है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। वहीं नगर निगम की टीम ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना।
रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाली कुचो से गिद्दी हिरक सड़क पूरे तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क पर हर रोज हजारों ओवरलोडेड कोयला और आयरन और लदी हैवी गाड़ियों के चलने से सड़क की स्थिति ज्यादा खराब हुई।